Hello students, welcome. This is Vaishnavi Agrawal and we are studying Indian economy development. This is the fifth chapter of your Indian economy development, rural development. बहुत ज़्यादा important और बहुत ही ज़्यादा interesting topic है इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में. इस पूरे चैप्टर में आप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स लाइक बफर स्टॉक, पीडीएस, ग्रीन रेवोल्यूशन, बहुत ही मेजर मेजर इंडिया में जो रेवोल्यूशंस हुए हैं और कॉन्सेप्ट्स आए हैं वो सारे कवर करेंगे. दिस इज द सिक्स्थ पार्ट ऑफ द चैप्टर. लास्ट पार्ट तक हमने समझ लिया था कि रूरल मार्केटिंग क्या होती है, कोऑपरेटिव मार्केटिंग, पीडीएस और बफर स्टॉक्स क्या होते हैं. इन दिस पार्ट वी विल अंडरस्टैंड कि बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं रूरल मार्केटिंग में, व्हाट आर दैट प्रॉब्लम्स, व्हाट आर द डिफेक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड व्हाट आर द डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स ऑफ दोज डिफेक्ट्स. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. एग्रीकल्चर मार्केटिंग में बहुत सारी दिक्कतें हैं. अब आप सोचो एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या होता है. जिस पॉइंट पे आपने हार्वेस्ट किया उस पॉइंट से जब तक आपने वो सारी चीज़ों की सेल करी उसके बीच की पूरी प्रोसेस होती है एग्रीकल्चर मार्केटिंग. कितनी सारी दिक्कतें आ सकती हैं. आप कैसे प्रोसेस करोगे, कैसे पैक करोगे, कैसे भेजोगे, कैसे कहाँ स्टोर करोगे, कैसे पैसे आएंगे, किस लोगों पे बिलीव करोगे, ये हर एक चीज़ की प्रॉब्लम क्या होती है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग की प्रॉब्लम होती है. क्या क्या प्रॉब्लम्स है. फर्स्ट इज लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज. लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज इसका क्या मतलब हुआ. अच्छी रोड नहीं होना, अच्छी रेलवेज नहीं होना, इन सब चीज़ों से क्या होगा, फार्मर्स अपना सामान विलेजेस में तो भेज पाएंगे लेकिन बाहर अर्बन सिटीज़ में नहीं भेज पाएंगे. अर्बन सिटीज़ में उनको डेफिनेटली ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा. सो ये लॉजिस्टिक्स नहीं होने की वजह से क्या होता है, फार्मर्स का जो प्रॉफिट होता है वो कम हो जाता है. कनेक्टिविटी अच्छी नहीं होती है जिसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूशन में दिक्कत आती है. तो ट्रांसपोर्टेशन से क्या दिक्कत आती है, डिस्ट्रीब्यूशन की बहुत बड़ी दिक्कत आती है. वेरी क्लियर. नेक्स्ट इज न्यूमरस मार्केट चार्जेस. मार्केट चार्जेस क्या होते हैं. मार्केट चार्जेस का मतलब है कि आपको फार्मर को अपने प्रोडक्शंस के लिए टैक्स देना पड़ेगा. वो जिसके भी थ्रू आगे सामान भेजेगा, अब यहाँ पे मैंने बोला कि कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, जिसके भी थ्रू वो आगे सामान भेजेगा वो क्या करेंगे, वो मिडिल मैन अपना कमीशन लेंगे. वो कमीशन बहुत बड़ा होता है. अलग टाइप की मार्केट में एंटर करने की मार्केट फीस देनी पड़ेगी. तो ऐसे मार्केट फीस, टैक्सेस, अलग अलग कमीशन जो फार्मर्स को देने पड़ते हैं, क्या करते हैं, ये उनका मार्जिन कम कर देते हैं. तो इन सारी प्रॉब्लम्स को हम मार्केट चार्जेस बोलते हैं. वेरी क्लियर. नेक्स्ट इज लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी. हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये चीज़. स्टोरेज की बहुत बड़ी दिक्कत है. ऑल्दो गवर्नमेंट ने ट्राई किया है स्मॉल मार्जिनल हर फार्मर को स्टोरेज और वेयर हाउसेज देना, बट अभी भी बहुत बड़ा मार्जिन ऐसा है जहाँ पे उनके पास स्टोरेज और वेयर हाउसेज की प्रॉब्लम है. इससे क्या होता है, या तो इससे ये होता है कि वो स्टॉक रखते हैं, वो वेस्ट हो जाता है, स्पॉइल हो जाता है, रॉट हो जाता है, या फिर उनको मिडिल मैन इतना फोर्स कर देते हैं कि वो क्या करते हैं, वो फोर्स्ड सेल्स कर देते हैं. क्या होती है फोर्स सेल्स, वो क्या करते हैं, स्टोरेज ना होने की वजह से जितने भी कम प्राइस में सामने वाला बोलता है कि मुझे सामान दे दो, वो उसको क्या करते हैं, दे देते हैं. ऐसा क्यों, उसके भी रीजंस है. क्या रीजंस हो सकते हैं, या तो उनके पास पूरी मार्केट की इंफॉर्मेशन नहीं होती है, उनको पता है ही नहीं है कि मार्केट में एक्चुअली क्या चल रहा है. इसके अलावा क्या दिक्कत होती है, मिडिल मैन बहुत होते हैं. अगर मिडिल मैन है तो वो क्या करेंगे, वो उनको मैनिपुलेट करेंगे कि तुम अपना सामान खराब कर लोगे, तुम मुझे दे दो. और उनके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शंस भी हो सकते हैं कि उन्होंने इन मिडिल मैन से क्या हुआ, क्या हो, लोन लिया हो. अब उनकी हार्वेस्टिंग हुई, उनको पता है कि मैंने लोन लिया है, मुझे देना ही पड़ेगा इस मिडिल मैन को. तो वो क्या करेंगे, वो इस मिडिल मैन को दे देंगे. तो ये सारे पॉइंट्स कैसे जुड़े हुए हैं देखो. हमारे पास स्टोरेज नहीं है और उसमें मिडिल मैन भी है, हमारे पास इंफॉर्मेशन भी नहीं है, तो क्या हो रहा है, हमें फोर्स सेल्स करनी पड़ रही है. तो ये फार्मर की बहुत मेजर दिक्कत है. इसके साथ और क्या दिक्कत है, क्रेडिट फैसिलिटी की कमी होना. लैक ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम. हाउ, हमने देखा कि कैसे गवर्नमेंट ने क्रेडिट फैसिलिटीज को इंक्रीज किया और कितना मेजर डिफरेंस लाए वो एग्रीकल्चर मार्केटिंग के क्रेडिट में, एग्रीकल्चर क्रेडिट्स में कितना डिफरेंस लाए. हमने देखा कि नाबार्ड स्टैब्लिश हुआ, इतने सारे आरआरबीज, रीजनल बैंक्स स्टैब्लिश हुए, बट कोलैटरल जैसी प्रॉब्लम्स फिर भी रही जिसकी वजह से लैंडलेस लेबर, स्मॉल मार्जिनल लेबर्स क्या कर पाए, वो इस पूरी क्रेडिट फंक्शन को यूज नहीं कर पाए. इसीलिए बहुत सारे मेजर सेक्टर्स और मेजर पॉपुलेशन ऑफ फार्मर्स ऐसी है जिनके लिए क्रेडिट फैसिलिटीज अभी भी क्या, बराबर नहीं है. इसके अलावा क्या दिक्कत है, मार्केट में ये दिक्कत है कि लोग गलत करते हैं, चीट करते हैं फार्मर्स को. कैसे, फॉल्टी मेजर करके. फॉल्टी मेजर करके मतलब 2 किलो की जगह 3 किलो का वेट डाल के और बोलेंगे 2 किलो का ही सामान लिया है, और 3 किलो का सामान लिया है और 2 किलो का वेट डाला है. ऐसे क्या करते थे, गलत मेजर करवा के फार्मर्स का सामान लेते थे.
ये सारी बहुत मेजर प्रॉब्लम्स है किसमें, हमारी पूरी एग्रीकल्चर मार्केटिंग, रूरल मार्केटिंग ऑफ इंडिया। लेट्स सी देम वन बाय वन थ्रू स्लाइड। Lack of transportation facilities, inadequate transportation infrastructure such as road, railways, warehouse hinders the movement of agricultural produce from farmer to markets. हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन अच्छा नहीं होना, एडिक्वेट नहीं होना, रोड्स नहीं होना, रेलवेज नहीं होना, डेवलपमेंट नहीं होना, इन सबसे क्या होता है, इन सबसे क्या होता है, मूवमेंट जो होती है फार्मर्स के पास से मार्केट तक सामान पहुंचने की, वो बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। क्यों? या तो वो डिले हो जाती है, कभी टाइम पे पहुंच नहीं पाता, या कभी वो वेस्ट हो जाती है, स्पॉइलेज आ जाते हैं उसमें, तो कहीं से निकल विकल जाती है, और इससे क्या उनका पूरा जो कॉस्ट है वो भी बढ़ता है। क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन फीजिबल नहीं है, डिफिकल्ट है। स्मूथ ट्रांसपोर्टेशन होता तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कम होता। कहीं भी किसी चीज का कॉस्ट बढ़ेगा, दैट मीन्स फार्मर का ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है, और जैसे उसका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा, दैट मीन्स उसका प्रॉफिट कम हो रहा है। क्यों? जितना पैसा उसने लगाया है, पहले उस पैसे का निकालोगे, उसके बाद ही अपना प्रॉफिट निकालोगे ना। तो जितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किसी भी चीज की वजह से बढ़ रहा है, फार्मर का प्रॉफिट उतना ही कम हो रहा है। वेरी क्लियर। नेक्स्ट इज फोर्स सेल्स। फोर्स सेल्स क्यों होती है? बिकॉज फार्मर आर ऑफन फोर्स टू सेल देयर प्रोड्यूस इमीडिएटली आफ्टर द हार्वेस्ट। क्यों? क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट होता है, उन्होंने किसी से लोन लिया होता है जिनको उनको वापस चुकाना पड़ता है, तो उनको फोर्स किया जाता है कि जैसे ही आपका हार्वेस्ट हुआ, चाहे प्राइस अच्छा चल रहा हो चाहे ना चल रहा हो, आप तुरंत बेच दो। इसके बाद क्या होता है, इसी की वजह से वो कम प्राइसेस में बेच देते हैं और मिडिल मैन उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, एक्सप्लॉइशन होता है उनका। वेरी क्लियर। नेक्स्ट इज न्यूमरस मार्केट चार्जेस। बहुत सारे मार्केट चार्जेस होते हैं, लाइक मल्टीपल मार्केट फीस, टैक्सेस एंड कमीशंस इम्पोज्ड बाय वेरियस अथॉरिटीज एंड मिडिलमैन। जो भी बीच में काम करवा रहे हैं उन सबके कमीशन। इट इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग। इससे कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग बढ़ रहा है, मतलब टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फार्मर का बढ़ रहा है, रिड्यूसिंग फार्मर्स प्रॉफिट, जिससे क्या हो रहा है, फार्मर का जो प्रॉफिट था वो कम हो रहा है। नेक्स्ट इज लैक ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज। हमने ये भी पढ़ा है। क्यों? क्योंकि फार्मर्स के पास इन्वेस्ट करने को क्रेडिट नहीं होता है। इनसफिशिएंट एक्सेस टू क्रेडिट फैसिलिटीज मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर फार्मर्स टू इन्वेस्ट इन देयर क्रॉप्स। वो अपने क्रॉप्स में इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं, लीडिंग फॉर लोअर प्रोडक्टिविटी एंड इनकम, जिसकी वजह से उनका प्रोडक्शन कम होता है, और प्रोडक्शन कम होगा तो डेफिनेटली उनका इनकम भी, उनका जो सर्वाइविंग इनकम है वो भी काफी ज्यादा कम होता है। ओके। नेक्स्ट इज लैक ऑफ स्टोरेज। हमें ऑलरेडी पता है कि इनएडिक्वेट है इंडिया में स्टोरेज, जिसकी वजह से क्या होता है, जो भी पोस्ट हार्वेस्टिंग के लॉसेज होते हैं, लाइक अगर फूड स्पॉइल हो गया या वेस्ट हो गया, या फिर क्या किया, उनको वो चीज़ जल्दी में बेचनी पड़ी इन चीज़ों की वजह से कम प्राइजेस में, और एट द एंड फार्मर्स वापस क्या हुए, एक्सप्लॉइट हुए। वेरी क्लियर। Presence of middlemen such as commission agents, wholesalers, they exploit farmers. कैसे exploit करते हैं? बहुत कम उनको पैसा देके, पे लोइंग लो प्राइजेस, उनको मैनिपुलेट करते हैं, उनको बोलते हैं, आप उनको इन्फॉर्मेशन नहीं होता है फार्मर्स को, तो क्या करते हैं, उनको बहुत कम पैसे में उनसे सामान ले लेते हैं। उसके अलावा खुद वो मार्केट में बेचने के जो कमीशन मारते हैं वो भी बहुत ज़्यादा लेते हैं। उसके अलावा मार्केट तक पहुंचाने का जो चार्जिंग कमीशन होता है वो भी बहुत ज़्यादा लेते हैं, और मार्केट की इंफॉर्मेशन उनको झूठी बताते हैं, मैनिपुलेट करके बताते हैं कि क्या डिमांड, क्या सप्लाई, क्या प्राइस चल रहा है। ओके। नेक्स्ट इज लैक ऑफ स्टैंडर्ड वेट्स। इनएक्यूरेट वेट्स एंड मेजर लीड्स फार्मर्स टू बीइंग चीटेड। उनके साथ गलत किया जाता है, रिजल्टिंग लोअर प्राइसेस फॉर द प्रोडक्शन। जो भी प्रोडक्शन किया है उससे काफी कम प्राइस उनको दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उनको गलत वे करके दिखा दिया जाता है, तो उनके साथ चीट किया जाता है। एंड लास्ट इशू वाज इनएडिक्वेट मार्केट इन्फॉर्मेशन। हमारे पास बहुत सारे फार्मर्स के पास अभी भी बराबर एक्सेस नहीं है मार्केट इन्फॉर्मेशन की, कि क्या प्राइस है, क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है। दैट मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर देम टू मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। इसीलिए वो सही डिसीजन बनाने की पोटेंशियल नहीं रखते हैं, उनको सब पता ही नहीं होता है, इसलिए उनको मैनिपुलेट करना क्या होता है, ईजी हो जाता है। तो इससे क्या होता है, एक्सप्लॉयटेशन बाय मिडिलमैन। मिडिलमैन उनको अगेन उनसे फाइनेंशियल क्रंचेस में उनको बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयट कर देते हैं। कोई भी डाउट? वेरी वेरी क्लियर, सारी दिक्कतें आपको समझ आई। अब आपने सारी दिक्कतें देखी, सारी दिक्कतों में एक सबसे मेजर दिक्कत क्या थी? सबसे मेजर दिक्कत जो आपकी सारी दिक्कतों में वो है, वो क्या है, मिडिल मैन का इन्वॉल्व होना। किसका इन्वॉल्व होना? मिडिल मैन का इन्वॉल्व होना। ऐसा क्यों? मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि मिडिल मैन का इन्वॉल्व होना सबसे बड़ी दिक्कत है? देखो, हमने सबसे पहले क्या दिक्कत पढ़ी, हमने पढ़ा कि उनके हमारे पास स्टोरेज नहीं है। स्टोरेज नहीं होता है तो फार्मर क्या करता है? अगर स्टोरेज नहीं है तो फार्मर क्या करेगा?
वो मिडिल मैन को सामान दे देगा। क्यों? क्योंकि वो खराब हो जाए सामान, उससे पहले कुछ पैसा आ जाए। तो ये भी पैसा किसके पास जा रहा है? मिडिल मैन के पास जा रहा है। अब फार्मर को पता है कि उनके उनको उसको फोर्स्ड सेल करनी पड़ी है। उसको फोर्स सेल क्यों करनी पड़ी है? क्योंकि वो पैसे कहाँ से ले रहा है? वो पैसे जिससे भी ले रहा है और उसके पास कोई भी मार्केट कनेक्शन नहीं है, तो उसको यहाँ पे कमीशन देके वो चीज़ बेचनी पड़ रही है। तो ये पैसा भी कहाँ जा रहा है? मिडिल मैन के पास जा रहा है। जो मेजर्स की इशू है कि फॉल्टी मेजर्स होते हैं, वो क्यों होते हैं? वो कौन करता है? जितने भी फॉल्टी मेजर्स होते हैं वो कौन करता है? वो मार्केट वाले करते हैं। मार्केट वालों के साथ जो लिंकेजेस होती है वो किसके थ्रू बनती है? अगेन मिडिल मैन के थ्रू बनती है। अब आप देखो, आप कोई भी दिक्कत ले लो, अगर आप ट्रांसपोर्टेशन या हाई चार्जेस ले रहे हो, आपने बोला कि बहुत हाई चार्जेस हैं, तो वो हाई चार्जेस भी किसको जाते हैं? मिडिल मैन को जाते हैं। अगर मैं आपको बोलूँ कि ट्रांसपोर्ट खराब है और हमें ट्रांसपोर्ट के लिए क्या करना पड़ रहा है? किसी को कमीशन देना पड़ रहा है, वो कमीशन भी हम किसको देंगे? मिडिल मैन। मतलब जहां से भी, क्योंकि फार्मर का, मैं आपको ये देखो, क्योंकि यहाँ पे जो फार्मर है और एक साइड जो हमारा पूरा मार्केट है, उन दोनों के बीच में एक जो कॉमन लिंक है वो क्या है? मिडिल मैन की है। फार्मर और मार्केट के बीच की कॉमन लिंक क्या है? मिडिल मैन है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि फार्मर्स यहाँ से मिडिल मैन के पास जाएंगे और मिडिल मैन वहां से मार्केट में उस चीज को ले जाएंगे। ये है हमारी प्रोसेस एग्रीकल्चर मार्केटिंग की जो हम यूज करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है? सबसे ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन कौन करता है? मिडिल मैन कर लेता है। क्यों? क्योंकि फार्मर और मार्केट की कोई लिंक नहीं है। ये थी एग्रीकल्चर मार्केटिंग की दिक्कत। अब इसका ऑल्टरनेट क्या हो सकता है? ऐसा क्या हो सकता है जिससे ये चीज सुधर जाए? ये हो सकता है कि फार्मर और मार्केट का एक डायरेक्ट लिंक बन जाए। क्या हो जाए? इन दोनों का एक डायरेक्ट लिंक, डायरेक्ट चैनल बन जाए। अगर फार्मर्स और मार्केट का एक डायरेक्ट लिंक बन गया तो मिडिल मैन का काम कम हो जाएगा, जिसकी वजह से फार्मर्स को क्या होगा? बहुत प्रॉफिट होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ही है अब जो ऑल्टरनेट इंडिया फॉलो कर रही है, कि एक डायरेक्ट चैनल बनाए जहां फार्मर डायरेक्टली मार्केट से, मतलब सीधे ही फूड चेन से और कंपनी से काम करे। बीच का जो मिडिल मैन का काम है वो खत्म हो जाए। बहुत सारे स्टेट्स ने ये किया है, राजस्थान, हरियाणा, तमिलनाडु, सबने अपने अपने ऐसे बाजार स्टार्ट किए हैं। इसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल क्या है? रिलायंस। रिलायंस सुना है आपने? रिलायंस रिटेल जो कंपनी है, ये क्या करती है? ये एक ऐसी नेशनल कंपनी है जो डायरेक्टली, ऐसी बहुत सारी एमएनसीज और नेशनल कंपनीज आ रही हैं, फूड चेन्स आ रही है, ये क्या करती है? ये डायरेक्टली क्या करेगी? ये डायरेक्टली फार्मर से बात करेगी। रिलायंस रिटेल क्या करेगी? यहाँ से फार्मर से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करेगी। ओके, अब क्या करेगी? अब वो बोलेगी कि मैं आपको सारे इनपुट्स दे रही हूँ, मैं आपको सीड्स भी दे रही हूँ, मैं आपको स्टोरेज भी दे रही हूँ, मैं आपको सारे इनपुट दे रही हूँ, आप अच्छी क्वालिटी का मुझे ग्रेन्स और फूड बना के दो। अब यहाँ पे रिलायंस ने उनको सब कुछ दिया, फार्मर ने उनको प्रोड्यूस करके दे दिया और पैसे ले लिए। अब रिलायंस क्या करेगी? अब रिलायंस उसको अपने मार्केट में बेचेगी। एक डायरेक्ट चैनल बन गया, पूरा सामान रिलायंस बेच रही है, पर फार्मर्स को यहाँ पे कोई भी लॉस नहीं हो रहा है। ये है एक मेजर ऑल्टरनेटिव जो इंडिया ने क्या किया है, अब इन पूरी प्रॉब्लम्स को देख के लिया है। तो क्या है? इमर्जिंग ऑल्टरनेटिव फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग आर अ रे ऑफ होप टू द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। क्यों? क्योंकि वो हमेशा साइलेंट सफरर्स रहे हैं मिडिल मैन के, क्योंकि मिडिल मैन बहुत उनका कमीशन और पैसे खाते हैं। ओके, सो डायरेक्ट सेल बाय फार्मर्स टू द कंज्यूमर्स इज वन चैनल। सीधे मार्केट तक पहुंचे वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है। कोई डाउट यहाँ पे? समझ आया? अब यहाँ पे बहुत सारे स्टेट्स ने ऐसे चैनल स्टार्ट किए हैं, अलग अलग चीजें स्टार्ट की हैं। क्या क्या? जैसे कि स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इन लोगों ने क्या किया है? इन्होंने अपनी मंडी करके, जहाँ पे वो डायरेक्टली कंज्यूमर्स को उस मंडी में सामान बेचते हैं। बिग बाजार करके ये भी सिमिलरली क्या करते हैं? डायरेक्टली कंज्यूमर्स को बेचते हैं। द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, रीतू बाजार बनाया है आंध्र प्रदेश ने, और तमिल ने क्या बनाया है? उजावर संडीज। ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए। ये चारों नाम आपको याद होने चाहिए कि कैसे, कौन से ऐसे चैनल्स हैं, ऑल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल्स हैं जो क्या करते हैं, जो डायरेक्टली फार्मर्स का सामान कहाँ बेचते हैं? कंज्यूमर्स को बेचते हैं। चारों नाम याद करना है। अपना मंडी, अपनी मंडी, बिग बाजार, रायतू बाजार एंड
उजावर सैंडी। अपनी मंडी, बिग बाजार, रायतू बाजार एंड उजावर सैंडी। ये तमिलनाडु का है, तमिल वर्ड है, ये थोड़ा सा याद करना। आंध्र प्रदेश का है रिधु बाजार। अपनी मंडी और बिग बाजार पंजाब हरियाणा राजस्थान, बहुत ईजी है याद करना। पंजाब हरियाणा राजस्थान अपनी मंडी और बिग बाजार, तमिलनाडु उजावर सैंडीज और आंध्र प्रदेश रितु बाजार। वेरी क्लियर। इसके अलावा दूसरा चैनल हमने क्या देखा, सेवरल नेशनल एंड मल्टीनेशनल फूड चेन्स आर इंक्रीजिंग देयर कॉन्ट्रैक्ट एंड अलायंसेस विद फार्मर्स। डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर रहे हैं वो लोग फार्मर्स के साथ। द डायरेक्ट सेल कॉन्टैक्ट विद फार्मर्स बाय नेशनल एंड मल्टीनेशनल कंपनीज लाइक रिलायंस रिटेल्स, रिलायंस भी करता है ये, इज अनदर ऑल्टरनेटिव चैनल फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग। इससे एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या हो जाएगी, काफी बेटर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मिडिल मैन का काम खत्म हो जाएगा। वेरी क्लियर। इट एनकरेजेस देम टू कल्टिवेट फार्म प्रोडक्ट्स। ये क्या करती है कंपनीज, ये फार्मर्स को बोलती है कि फार्म प्रोडक्ट्स बनाओ, वेजिटेबल बनाओ, फ्रूट्स बनाओ, किससे, अच्छी क्वालिटी के बनाओ। दीज फूड चेन प्रोवाइड देम सीड्स एंड अदर इनपुट, सब कुछ ये फूड चेन्स देती हैं। अश्योर प्रोक्योर ऑफ द प्रोड्यूस प्री डिसाइडेड प्राइजेस। जो भी उन लोगों ने प्रोक्योर करा है कि ये सब हम लेंगे, जो भी उनको प्राइस बताया है उस पर वो चीज लेती है। दिस विल रिड्यूस प्राइस रिस्क फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल होल्डर्स। इससे क्या होता है, उनके बीच में कोई प्राइस रिस्क नहीं रहती है। उनको ये नहीं लगता है कि मैं सस्ते में कोई सामान दे दूंगा। प्री डिसाइडेड प्राइस होता है जिसमें फार्मर्स ऑलरेडी अग्री कर जाते हैं। ये था एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑल्टरनेट मार्केटिंग चैनल जो कि हमने सारी डिफेक्ट्स के बाद देखा। ओके, वेरी क्लियर। जल्दी से रिवाइज करते हैं। हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग में सबसे बड़ी इश्यूज क्या हैं। क्या इश्यूज हैं? सबसे बड़ा इशू ये है कि हमारे पास एग्रीकल्चर में ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज अच्छी नहीं है, क्रेडिट फैसिलिटीज अच्छी नहीं है, स्टोरेज इशू है। उसके अलावा फार्मर्स के पास इनएडिक्वेट इन्फॉर्मेशन होने की वजह से और मिडिल मैन के प्रेजेंस होने की वजह से क्या होता है, उनके साथ फॉल्टी वे किया जाता है, चीट किया जाता है, उनको फोर्स्ड सेल करवाई जाती है। ये सारी सबसे बड़ी दिक्कत है किसकी, एग्रीकल्चर मार्केटिंग की। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्या है कि हमारे पास कोई ऑल्टरनेट चैनल हो एग्रीकल्चर मार्केटिंग का, जिसमें क्या हो, जिसमें फार्मर्स और कंज्यूमर्स डायरेक्टली क्या करें, कनेक्ट करें, बीच के मिडिल मैन का काम खत्म हो जाए। इसीलिए क्या हुआ है, राजस्थान, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पंजाब, इन लोगों ने बहुत सारे ऐसे बाजार शुरू किए हैं जहाँ पे फार्मर सीधे अपना सामान कंज्यूमर को बेचते हैं और उनको प्रॉपर प्रॉफिट होता है। अपनी मंडी, बिग बाजार, रायथू, सारे क्या है, रायतू बाजार, ये सारे इसके बहुत ज़्यादा अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। इसके अलावा एक और जो चैनल है वो ये है कि कोई बड़ी बड़ी नेशनल और मल्टीनेशनल कंपनीज आके सीधे फार्मर्स को बोलती हैं आप मेरे लिए ये प्रोड्यूस करो, इस क्वालिटी का करो, सारे इनपुट्स मैं दे रहा हूँ, सारा पैसा वो डिसाइड कर लेती है, इतने पैसे में होगा, जिससे प्राइस रिस्क फार्मर के लिए नहीं रहती है और वो डायरेक्टली वो कंपनी लेकर पूरे कंज्यूमर्स को बांटती है। इसका एग्जाम्पल क्या है, रिलायंस इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। वेरी क्लियर, कोई भी डाउट? लेट्स मूव टू द असेसमेंट्स एंड रिवाइज ऑल दैट वी हैव कवर्ड टुडे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द चैलेंज इंडियन एग्रीकल्चर मार्केटिंग फेसेस? इसमें से कौन सा चैलेंज है जो इंडियन एग्रीकल्चर मार्केटिंग में है? लैक ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज, यस, बहुत बड़ी दिक्कत है क्रेडिट फैसिलिटीज की। स्मूथ ट्रांसपोर्टेशन, अगर स्मूथ होता ट्रांसपोर्टेशन तो वो दिक्कत होती क्या? नहीं, अगर स्मूथ होता तो ज्यादा अच्छा होता, तो ये नहीं हो सकता। प्रेजेंस ऑफ मिडिल मैन, मिडिल मैन दिक्कत है, यस, मिडिल मैन सबसे मेजर दिक्कत है। तो आपका ए भी सही है, सी भी सही है, तो ये आंसर वुड बी डी, बोथ ए एंड सी आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, which of the following is not a challenge in Indian marketing, agriculture marketing? क्या इसमें से दिक्कत नहीं है? लैक ऑफ स्टोरेज बहुत बड़ी दिक्कत है, क्यों? क्योंकि इसकी वजह से ही फोर्स सेल्स होती है। लैक ऑफ स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स बहुत बड़ी दिक्कत है, क्यों? क्योंकि फार्मर्स को चीट करते हैं गलत मेजर देके, तो ये भी नहीं होगा। प्रेजेंस ऑफ मिडिल मैन भी बहुत बड़ी दिक्कत है, क्यों? प्रेजेंस ऑफ मिडिल मैन की वजह से ही सबसे ज्यादा मैनिपुलेशन होता है, तो ये भी नहीं होगा। रेगुलेटेड मार्केट्स, रेगुलेटेड मार्केट्स क्या होता है, कौन बताएगा मुझे? हमने ये चीज कवर की है। रेगुलेटेड मार्केट ऐसे मार्केट हैं जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ट्रेडर्स और फार्मर्स साथ में बैठ के एक फेयर प्राइस डिसाइड करते हैं और मार्केट चलाते हैं। क्यों? क्योंकि किसी फार्मर का एक्सप्लॉयटेशन ना हो। तो रेगुलेटेड मार्केट इट्स एक्चुअली अ मार्केट जो कि एक्चुअली अपनी एग्रीकल्चर मार्केटिंग को बेटर करता है, खराब नहीं करता है, चैलेंज नहीं है। तो इट योर आंसर वुड बी डी, रेगुलेटेड मार्केट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेट फूड चैनल? इनमें से कौन सा एक स्टेट फूड चैनल नहीं है? बिग बाजार है,
अपनी मंडी भी है। डी मार्ट है क्या? डी मार्ट नहीं है। रायथू बाजार भी है। रायतू बाजार कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। तो क्या होगा आपका आंसर? डी मार्ट नहीं है, बाकी तीनों हैं। इसलिए ये नेम्स याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली आपके 1 मार्कर में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑल्टरनेट मार्केटिंग? इनमें से कौन सी कंपनी एक ऑल्टरनेट मार्केटिंग का एग्जाम्पल है, मतलब वो ऐसे डायरेक्टली कल्टीवेट करवाती है? रिलायंस रिटेल इज करेक्ट है, अडानी ग्रुप नहीं है, अमूल भी नहीं है, और नन ऑफ द अबव भी नहीं है। तो आंसर वुड बी ए, रिलायंस रिटेल। Okay, this was all for today. We are done with rural marketing. I hope you understood it. In the coming parts, we will understand कि agriculture sector को कैसे diversify किया है और non-agriculture sector कैसे इसमें enter किया है. This is all for today. I hope you understood it. Thank you so much.